तो आज हम जमीन के नीचे की दुनिया में उतरने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जो हमें बिजली देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंडरग्राउंड केबल्स की। और हम परत दर परत समझेंगे कि ये आखिर बनती कैसे हैं। तो चलिए आज इसी छिपे हुए नेटवर्क की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। वो नेटवर्क जो हमारे शहरों को, हमारे घरों को रोशन रखता है। देखिए, जमीन के नीचे का माहौल कोई आसान नहीं होता। वहाँ बहुत मुश्किलें हैं। और सोचिए, अगर केबल खराब हो जाए तो ये एक बहुत बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो जाहिर है सिर्फ एक तार से काम नहीं चलेगा। इसे चाहिए एक किला, एक मजबूत किला। और यही तो आज की हमारी कहानी का हीरो है। एक केबल का डिजाइन जो किसी किले से कम नहीं होता, जिसमें सुरक्षा की कई परतें होती हैं। तो ठीक है, अब जरा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इन केबलों को आखिर इतना ज्यादा मजबूत बनाने की जरूरत पड़ती ही क्यों है। अब देखिए, हवा में लटकती तारों और जमीन के नीचे दबी केबलों में एक बहुत बड़ा फर्क है। अगर ऊपर वाली तार में कोई खराबी आए तो वो दिख जाती है और उसे ठीक करना भी आसान है। लेकिन जमीन के नीचे खराबी कहाँ है, यही पता लगाना एक बड़ा काम है। फिर उसे खोद कर निकालना, मरम्मत करना, इसमें मेहनत और पैसा दोनों बहुत ज्यादा लगते हैं। चलिए, अब इस केबल की एकदम दिल में झांकते हैं, यानी इसके बिल्कुल सेंटर से इसकी बनावट को समझना शुरू करते हैं। तो केबल के बिल्कुल अंदर होता है इसका कंडक्टर। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक मोटा ठोस तार इस्तेमाल किया जाए या फिर कई सारे पतले तार? जवाब है कई पतले तार। अंडरग्राउंड केबल्स में कई पतले तारों को मिलाकर एक स्ट्रैंडेड कंडक्टर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लचीला होता है। इसे बनाना और बिछाना दोनों आसान हो जाता है, जबकि एक ठोस तार वो तो जरा सा मुड़ने पर ही टूट सकता है। अब इन कंडक्टरों के चारों तरफ लपेटी जाती है इंसुलेशन की परत। ये बिजली से बचाने वाली पहली और सबसे बेसिक लेयर है। लेकिन सिर्फ इंसुलेशन काफी नहीं है, वो खुद बहुत नाजुक होती है। तो हमारे इस किले की पहली दीवार, या कह लीजिए पहली ढाल, इसी इंसुलेशन को एक बहुत बड़े दुश्मन से बचाने के लिए बनाई जाती है। और इस ढाल का नाम है मेटालिक शीथ। ये लेड यानी सीसे या एल्यूमिनियम की एक ट्यूब होती है जो अंदर के तारों को पूरी तरह से ढक लेती है। इसीलिए इसे लेड शीथ भी कहा जाता है। तो इसका सबसे बड़ा काम क्या है? इसका काम है एक केमिकल शील्ड बनना। मतलब ये अंदर की नाजुक इंसुलेशन को जमीन की नमी, तेल, गैसों, इन सब चीजों से बचाकर रखती है ताकि वो खराब न हो जाए। चलिए अब अगली परतों की तरफ बढ़ते हैं। ये परतें मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं जो केबल को बाहरी चोट या दबाव से बचाती हैं। ये कोई एक अकेली परत नहीं है, बल्कि एक 3 हिस्सों वाला पूरा डिफेंस सिस्टम है। इसमें है बेडिंग, आर्मरिंग और सर्विंग। ये तीनों मिलकर केबल को बाहर की दुनिया से बचाते हैं। तो इस सिस्टम का पहला हिस्सा है बेडिंग। अब ये सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका काम बहुत जरूरी है। इसका काम है एक कुशन की तरह, एक गद्दे की तरह। ये मेटालिक शीट और उसके ऊपर आने वाली मजबूत आर्मरिंग परत के बीच में रहती है। ये उन दोनों के बीच में रहकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकती है और झटकों को भी सोख लेती है। बेडिंग के ठीक ऊपर आती है असली ताकत, मुख्य रक्षा कवच, आर्मरिंग परत। यही है हमारे किले का असली लोहे का कवच। केबल बिछाते समय या बाद में कभी खुदाई के दौरान किसी भी तरह की चोट से, कटने से या कुचलने से यही परत पूरे केबल को बचाती है। और अब आती है सबसे बाहरी यानी अंतिम सुरक्षा परत, जिसे कहते हैं सर्विंग। इसे एक वेदरप्रूफ जैकेट की तरह समझिए। ये जो स्टील की आर्मरिंग है ना, उसको भी तो सुरक्षा चाहिए। तो ये सर्विंग उस आर्मर को ही मौसम की मार और जंग लगने से बचाती है। इससे केबल की उम्र लंबी हो जाती है। तो चलिए अब इन सभी परतों को एक साथ रखकर देखते हैं हमारे इस भूमिगत किले का पूरा ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। तो ये है पूरा ब्लूप्रिंट। यहाँ साफ दिखता है कि कैसे हर परत का एक खास काम है। कंडक्टर का काम है करंट ले जाना और बाकी सारी परतें बस उसे बचाने के लिए हैं। कोई नमी से बचा रही है तो कोई बाहरी चोट से। ये बिल्कुल एक परफेक्ट टीम की तरह काम करती हैं। अंदर के लचीले कोर से लेकर सबसे बाहर के वेदरप्रूफ जैकेट तक हर एक चीज एक मकसद से बनाई गई है। ये इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है, जहां हर हिस्सा एक खास समस्या को हल करता है। ये जो डिजाइन है, इसने दशकों से हमारा साथ निभाया है।
लेकिन सोचने वाली बात यह है कि भविष्य की केबल कैसी होगी? क्या वो ऐसी होगी जो खुद अपनी मरम्मत कर ले, या शायद किसी और भी ज्यादा मजबूत मटेरियल से बनेंगी? इस छिपी हुई टेक्नोलॉजी का भविष्य कैसा होगा, ये सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।